चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को लेकर के पूरे जिले में गहमा गहमी को माहौल है, क्योंकि 27 अप्रैल को एग्जाम हुआ और 28 अप्रैल को इसका एक तरह से जो है रिजल्ट आउट हो गया और आज 30 अप्रैल है। आज 30 अप्रैल है। जिला में जो लोग अभ्यर्थी हैं वो लोग कुछ अपना दावे यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दावा लेने वाला नहीं है। इसके पूर्व 29 अप्रैल को बीजेपी के नेता वीरेंद्र मंडल ने अनियमितता को लेकर के इसके अतिरिक्त जो है अभ्यर्थी लोगों के द्वारा भी बड़े पैमाने पर अनियमितता को लेकर के विभिन्न माध्यमों से अपने बातों का उजागर किया था। फलतः आज जब देखिए कि कितने यहाँ पे संख्या में लोग आए हुए हैं अपना एक तरह से दावा प्रस्तुत करने के लिए, तो आज कोई लेने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि जिला के उपायुक्त भी नहीं है, नोडल पदाधिकारी जुगनू मिंज भी नहीं है, कोई नहीं। और कोई जिला किसी को चार्ज नहीं आया। अच्छा, कहीं कोई है ही नहीं। आप वीरेंद्र मंडल क्या बताइए कुछ। देखिए, मैंने प्रमुखता से आरंभिक समय से ही इस बात को उठाते आया है। ये जो चौकीदार नियुक्ति प्रणाली में काफी अनियमितता बरती गई है, धांधली हुई है और इसके कदाचार आज यह उजागर हो गया। बीजेपी होने के नाते आप उठा रहे हैं क्या? नहीं, मैं भाई आप उठाइएगा, कहेगा बीजेपी वाला लोग तो ऐसे नियुक्ति में होने देता है। बोलने वाले को क्या बोलेंगे? आपने ही कहा था कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़ने वाले के लिए फारसी किया। तो ये सारा एविडेंस है। एविडेंस आधारित में कोई भी तथ्य आधारित बात करता हूँ, मैं हवा में जो फायर नहीं करता हूँ, अंधकार में पत्थर नहीं फेंकता हूँ। मैंने कहा था ये जो प्रश्न पत्र जो तैयार किया गया है वो अभी जो है सो उपायुक्त महोदया के माध्यम से जो कही गई थी कि प्रत्येक जो समिति के जो सदस्य थे वो 50-50 जो है क्वेश्चन देंगे उत्तर सहित है ना, जिसका कि जो है वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है कमेटी के माध्यम से उसके बाद जो है सो 4 सीरीज में ABCD में होगा, है ना, उसका तो अनुपालन नहीं है। दूसरा है ये प्रश्न पत्र जो बनाने के लिए जो टीम गठित की गई थी 8 सदस्य, उसमें टॉप 3 जो ऊपर के जो सीनियर हैं उन्होंने ये लिख करके जो विशेष करके हम उप विकास आयुक्त महोदय ने जो है जामताड़ा ने DC साहब को 12 अप्रैल को लिख के पत्र दे अभ्यर्थी जरा उन लोगों को भी दिखाइए, अभ्यर्थियों को भी दिखाइए, अभी अभ्यर्थी हैं। लिखित पत्र दे दिया कि जो है विभागीय अधिसूचना के मानदंड के अनुसार जो है स्पष्ट है कि जो प्रश्न पत्र तैयार करेंगे विषय आधारित विशेषज्ञ होना चाहिए, जो मैं नहीं हूँ, इसलिए प्रश्न तैयार करने में असक्षम हूँ, मैंने किया। ठीक है, तो फिर ये प्रश्न किसने तैयार किया, कौन कमेटी बनी? दूसरा है कि 13 तारीख को 13 अप्रैल तक जो है उप समिति के पास प्रश्न पत्र जमा होना था। ये प्रश्न पत्र कहाँ रहा, किस सुरक्षा के घेर में रहा? और सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास ये प्रश्न पत्र है, ये देखिए, ये जेरॉक्स है। आने एक प्रश्न पत्र तैयार हुआ जो कोई सीरीज में नहीं हुआ, प्रश्न पत्र में कोई नंबर भी नहीं है, यह पत्र जेरॉक्स है। तो ये हजारों हजार यानी लगभग 5000 से अधिक प्रश्न पत्र जो है जो जेरॉक्स हुआ, तो वो किस सुरक्षा के घेर में जेरॉक्स? इसका मतलब कि पहले ही लोग लीक आउट कर दिए, है ना? हम कहते हैं कि वो पहले एक व्यक्ति से संभव नहीं है जेरॉक्स करना। क्या लोग बेच दिया पहले? क्या अब रह गई बातें कि ये माल लेके बेच दिया क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता, इस बात पर मैं किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो गलत हुआ है, ये गलत बात को मैं उठा रहा हूँ आपके बीच में कि ये जेरॉक्स प्रश्न है, कोई नंबर नहीं है, इसमें किसी प्रकार का सीरीज नहीं हुआ, एक ही प्रश्न सबको दे दिया गया। अब एक बड़ी बातें ये आ रही है कि जो आंसर शीट है, जिसको OMR शीट हम लोग कहते हैं, हम सरल भाषा में आंसर शीट कहते हैं ताकि सब समझे, उत्तर पुस्तिका, ये कार्बन कॉपी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में सभी 15 केंद्रों पर अभ्यर्थी को दिया। अब जब एग्जामिनेशन समाप्त हो गई तो अभ्यर्थियों से कार्बन कॉपी भी ले ली। चलिए, कार्बन कॉपी भी ले लिया। अब है कि आज तक मैंने जो देखा है, जो भी परीक्षाएं हुई है, कार्बन कॉपी तो वापस नहीं ली जाती, वो परीक्षार्थी का होता है, आप ले लिए। लेकिन वो जो आंसर शीट है, उस आंसर शीट में CS का भी हस्ताक्षर नहीं है, उसका भी सील। तो भाई ये केंद्राधीक्षक
तो ये 15 केंद्रों पर जो एग्जामिनेशन हुआ, तो किस केंद्र में कौन उत्तर पुस्तिका आपके पास आया जमा, आप निकाल के देख लीजिए एविडेंस के तौर पर। भाई वो जब उनका हस्ताक्षर ही नहीं है, उसका सील ही नहीं है, वो तो कहीं भी किसी प्रकार के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। दूसरा कि उपायुक्त महोदया ने पत्र संख्या 183 दिनांक 27/4/2025 के तक आम सूचना निकाल करके जो है एक जो है सो उन्होंने जो है सो आदेशित कर दिया कि जो परीक्षाएं चौकीदार नियुक्ति के लिए हुई है उसकी काफी की जंचाई हो गई, उसका जो प्राप्तांक है उसको आंसर की जो है वो अधिकृत वेबसाइट पर जो है लोड कर दिया गया। जिस व्यक्ति को भी कोई आपत्ति करना है तो 29 तक आप आपत्ति कर दीजिए। तो इन्होंने देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है, पहले जो बोलते आए ये उजागर फिर कर दिया, पुष्टि विभाग ही कर दे रही है। फर्स्ट में जो आंसर शीट जारी किया गया पहला, उसमें एक उदाहरण के तौर पर देने से दर्जनों परीक्षार्थी के साथ हुआ है। एक उदाहरण पर इनके कारनामों को उजागर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। सीरियल जो है 695, रोल नंबर 10,720, उसमें फर्स्ट रिजल्ट जो जारी हुआ, जो आंसर की जो है वेबसाइट पर लोड किया गया, उसमें नंबर 24 था। उसका रिजल्ट सीट जो लोड किया गया उसमें प्राप्तांक जो है 24 थी। फिर संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया, ये मैं नहीं जारी किया हूँ, ये डिपार्टमेंट किया। और सेकंड में जो रिजल्ट जारी किया वही 695 क्रमांक 10,720 रोल नंबर, उसका नंबर 33 हो गया। क्यों भाई? नंबर वेरिएशन हो गया, वेरिएशन हो गया। तो ये तो पुष्टि हो गया ना कि गलत हुई है, गलती हुई है, ये तो पुष्टि होगी। और कई एक है तो उतना नहीं, 4 दिन लगेगा। और एक सीरियल नंबर 704, इसमें भी उसी प्रकार अभ्यर्थी है ना, उसमें जो सीरियल नंबर 704 था, रोल नंबर 10,730, इस पे 34 नंबर था पहला लिस्ट। जब दूसरा लिस्ट संशोधित करके निकाला गया तो सेम सीरियल नंबर 704 रोल नंबर 10,730, इस पे नंबर घटा करके 24 कर दिया। ऐसे और कई एक उदाहरण है, ऐसे कई एक उदाहरण है। तो मेरा ये कहना है कि ये गलती हुई है, ये तो आपके ही सिस्टम से उजागर हो गया। तो हमारा ये मांग है कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से, पूरे पारदर्शी रूप से किसी भी राजनेता या किसी के दबाव में आकर के जो है इस कार्य को नहीं किया जाए, क्योंकि स्थानीय स्तर के बेरोजगारों का, नौजवानों का ये जो है सो अधिकार और हक है। तो ये अधिकार और हक को छीना नहीं जाए, जिसका जो हक है पूरे स्वतंत्र और पारदर्शी रूप से दीजिए। तो गलती जब हो गई तो इसको सिरे से खारिज कीजिए और नए तरीके से फिर से विज्ञापन निकालिए और लिखित परीक्षा लीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। लग रहा है कि जिला प्रशासन इसको एग्जाम को कैंसिल करेगा। अगर नहीं करेगा तो मैं यहाँ के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के जनहित में हम अगर लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। उच्चाधिकारी के पास उच्च स्तरीय जांच के लिए जाना होगा तो मैं जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो सक्षम न्यायालय का भी दरवाजा। चलिए, धन्यवाद।